हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इंग्लिश पर आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों, सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत स्वागत। नाउन की बात करेंगे और एसपी बख्शी साहब की किताब, उनके ये सभी क्वेश्चंस का मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। आप इसके प्रति बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। सो आज इस सेशन में हम 15 क्वेश्चंस पर बात करेंगे, बहुत जल्दी और बहुत तरीके से। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस में। एरर ढूंढना है और आपको रेक्टिफाई करना है सेंटेंसेस को। सो स्पॉट द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गलती ढूंढिए अगर कोई है इन नीचे दिए गए वाक्यों में। फर्स्ट क्वेश्चन, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। यस, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कैटल्स शब्द गलत है, कैटल्स प्लूरल फॉर्म नहीं है, कैटल ही प्लूरल है। जब कैटल शब्द खुद में ही प्लूरल और हमेशा प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल होता है तो इसे हम अगेन प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो हमें यहाँ लिखना होगा कैटल, प्लूरल है, आर सही है। सो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, राइट आंसर। सेकेंड, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड many informations regarding the activities of the army of our neighboring country. Informations गलत है। Information वर्ड ही सही है और हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल होने वाला नाउन है, राइट। सो हियर वी हैव टू राइट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन तो लिख दिया, फिर मेनी के बाद इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर नाउन है, फिर गलत हो जाएगा। तो क्या करें? तो या तो आप मच इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए और ऑप्शन मच इन्फॉर्मेशन है इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तो आप मच इन्फॉर्मेशन लिखिए, राइट है। लेकिन मेनी वर्ड को अगर रखना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ इन्फॉर्मेशन, 3 pieces ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसी तरह से मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए हम इन्फॉर्मेशन वर्ड के आगे एक फ्रेज़ लगाते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। अगर सिंगुलर बनाना है तो पीस ऑफ, और अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ। अब जितने भी पीस हो, 2 pieces, 3 pieces, like many pieces. So this is the answer here. The enemy has received many pieces of information regarding the activities of the army of our neighboring country. Number third, order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. Order has नहीं होगा, orders have होगा। ध्यान से समझिए क्यों। ऑर्डर की मीनिंग होती है अरेंजमेंट, कोई ख़ास प्रकार का क्रम, सजावट। जैसे हम कहते हैं बुक्स को ऑर्डर में रखो, कीप दीज बुक्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एक ख़ास अरेंजमेंट में रखो इन सारी किताबों को। तो ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट, सजावट। लेकिन आदेश, आदेश को हम ऑर्डर्स लिखते हैं, एंड ऑर्डर्स इज़ अ प्लूरल नाउन, राइट। इफ़ इट इज़ अ प्लूरल नाउन देन इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। सो ऑर्डर्स हैव, ये यहाँ सही करना होगा। The hills of the Uttar Pradesh abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year. The hills of the Uttar Pradesh abound in beautiful sceneries. Sceneries गलत है, scenery word ही सही है, and its plural is not sceneries, right? Sceneries is not a valid word. You cannot find this word in your dictionary. That's why it's not a valid word. आप जिस वर्ड को डिक्शनरी में पाते हैं वही वैलिड वर्ड माना जाता है। तो सीनरी ही लिखेंगे, SCENERY, ओके, सीनरी लिखेंगे। नेक्स्ट, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। 1 साल तक लगभग उसने अंग्रेज़ी पढ़ी है और फिर भी उसे अभी अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स सीखने की ज़रूरत है, सीखना है उसे भी। तो अल्फ़ाबेट्स हमने कहा गलत है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स को इकट्ठा हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते। तो ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट मीन्स कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल सिंबल्स, राइट, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ये इसका
अर्थ सही है और यही होना सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ाबेट, नहीं लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग लैंग्वेजेस होती है, ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ आई नो 2 अल्फ़ाबेट्स, इट मीन्स आई नो 2 लैंग्वेजेस, namely Hindi and English. Suppose I know 5 alphabets, it means I know 5 languages like Greek, Spanish, French, English, Sanskrit. तो अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग लैंग्वेजेस, लेकिन अल्फ़ाबेट की मीनिंग कलेक्शन ऑफ लेटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. So there are 2 scores, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पहले आप कोई भी नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उन सभी नाउन्स को आप प्लूरल नहीं बना सकते, राइट? प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे 500, 500s नहीं बोलते। 5000 रुपीज़ सही है, लेकिन 5000 रुपीज़ सही नहीं है, 5000s नहीं बोलते। 2 lakhs नहीं बोलते, 2 लाख बोलते हैं। हाँ, आजकल आप लिखा हुआ देख रहे होंगे LACS, कभी कभी कहीं कहीं चलन में आने लगा है, लेकिन एग्ज़ाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उसी तरह के ग्रुप से स्कोर वर्ड ऐसा ही नाउन है, जिसके पहले आप कोई भी नंबर लिख दें, स्कोर वर्ड को आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर 2 स्कोर ऑफ बुक्स कहना होगा। जैसे डजन की मीनिंग होती है 12 ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ डजन। उसी तरह से अ कलेक्शन ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ स्कोर। तो यहाँ पर 2 भले लिखा है, लेकिन 2 के बाद स्कोर्स नहीं हो जाएगा नॉर्मल रूल की तरह, बल्कि स्कोर ही लिखा जाएगा। यहाँ नाउन में रूल क्या आता है? देर आर सम नाउन्स दैट आर नॉट मेड प्लूरल इवन इफ दे आर प्रेसिडेड बाय अ न्यूमरल या अ नंबर। कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, जबकि उनके पहले एक नंबर लिखा होता है, राइट? तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 स्कोर ऑफ बुक्स, बुक्स होगा क्योंकि 40 किताबें होंगी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। कि बच्चे अक्सर बदमाशी करते हैं अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनके तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, सीखने का मौका दें और सभी अच्छा करें। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश को, ये आपके घर जैसा चैनल है। यहाँ आप चीज़ों को बहुत सटीकता से, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ सुनते हैं और समझते हैं। तो हम बहुतों की मदद कर सके, इसलिए सब्सक्राइब करना आपकी ही ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाइस, बढ़ते हैं आगे हम। तो यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 में मिसचीफ्स नहीं होगा, बदमाशी होती है इसकी मीनिंग। तो मिसचीफ हमेशा सिंगुलर नाउन ही रहने वाला नाउन है, ये कभी प्लूरल मिसचीफ्स नहीं बनता। हाँ, इसका प्लूरल फ्रेज लगाकर बनाते हैं, जैसे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ या 2 acts ऑफ मिसचीफ या मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। तो इसके लिए फ्रेज क्या आया? एन एक्ट ऑफ, दैट इज OF ऑफ। तो यहाँ हम कहेंगे चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। मिसचीफ लिखना होगा यहाँ। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। शीप्स आर नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक ही जैसे रहते हैं। जैसे अ शीप, लेकिन 2 शीप सेम है। शीप शीप ही रहेगा, डियर डियर ही रहेगा। तो शीप, डियर, फिश, ये सभी सिंगुलर भी हैं और प्लूरल नाउन भी हैं। तो शीप आर लिखेंगे, शीप्स आर नहीं लिखेंगे, राइट? एस हटाना होगा यहाँ से। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कि मैंने पत्र पढ़ा नहीं है, इसलिए क्या बातें लिखी हैं पत्र में ये बात मैं बता नहीं सकता, मैं अनजान हूँ इस बात से। तो बात से, मैटर से, उसके कंटेंट्स से, कंटेंट से नहीं। कंटेंट मतलब संतुष्टि होती है, कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। तो पत्र में सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा? पत्र में तो कोई मैटर, कोई बात लिखी होगी। तो मैंने पत्र पढ़ा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता पत्र में क्या बातें लिखी हैं, बातें। तो कंटेंट्स इज़ अ रेलिवेंट वर्ड इन दिस कनेक्शन। इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट्स यहाँ लिखा जाएगा, कंटेंट नहीं, यही एरर है। ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है? तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में कुछ और मीनिंग देते हैं, और जब उन्हीं के आप प्लूरल बना देते हैं तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स मीन्स मैटर, द थिंग रिटन। अब जैसे सैंड मीन्स बालू, लेकिन सैंड्स मीन्स डेजर्ट्स, रेगिस्तान, ठीक है? ऐसी बातें होती हैं।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। 20 कैटल्स वर फाउंड वैंडरिंग ऑन द रोड, कि 20 मवेशी पाए गए सड़क पर यूं ही घूमते हुए। तो 20 कैटल्स नहीं, अभी हमने बात की है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कैटल्स आर गलत, कैटल आर। तो यहाँ भी वही करेंगे, 20 कैटल वर फाउंड, कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और उन्हें कंप्लीट करना है दिए गए समय के भीतर। तो मेनी वर्क्स लिखा है, ध्यान रखिए। काम के सेंस में, बिजनेस जॉब के सेंस में अगर वर्क का इस्तेमाल हुआ हो, WOR के वर्क वर्ड का, तो इसका प्लूरल कभी वर्क्स नहीं बनता। हाँ, प्लूरल बनेगा, फ्रेज लगाकर बनेगा। यानी ऐसे नाउन्स जिनका प्लूरल डायरेक्टली SEIS लगाकर नहीं बनता, तो ध्यान रखिएगा, वैसे नाउन्स के प्लूरल फ्रेज लगाकर बनते हैं। और अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग फ्रेजेस होते हैं। कई बार एक ही तरह का फ्रेज़ 3-4 नाउन के लिए इस्तेमाल होने लगता है, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी उन 3-4 नाउन्स के बदले कोई दूसरे नाउन्स आएंगे तो फ्रेज भी बदलेंगे। जैसे अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बेल ऑफ कॉटन, ओके, अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह से अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ऐसा ही कह सकते हैं। तो मेनी वर्क्स लिखा हुआ है यहाँ। वर्क्स को अगर आप वर्क भी लिख दें फिर भी गलत है, क्योंकि वर्क सिंगुलर, और मेनी के बाद सिंगुलर नाउन वर्क आ नहीं सकता, क्योंकि मेनी के बाद एक प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ हमें प्लूरल फ्रेज लिखना होगा। तो अ पीस ऑफ वर्क, तो अ को आप हटा दीजिए, अ पीस को पीसेस कर दीजिए, तो मेनी पीसेज ऑफ वर्क। मेनी के बाद पीसेस भी आ गया प्लूरल नाउन, और वर्क का वर्क भी रह गया, यानी वर्क की भी डिसिप्लिन बची रह गई। सो आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क, wrong. So I have many pieces of work to complete within allotted time. Next, it is difficult to find manservants in big cities because they are engaged in other profitable professions. कि बड़े बड़े शहरों में नौकरों को खोजना मुश्किल है, क्योंकि वो अलग अलग किस्म के प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस में, अलग अलग मुनाफे वाले व्यापारों में इंगेज होते हैं, फंसे हुए होते हैं। आप आसानी से नौकरों को नहीं खोज सकते बड़े शहरों में। तो यही कहा गया। मैन सर्वेंट्स गलत है, मैन सर्वेंट्स होगा। मैन सर्वेंट सिंगुलर है, मैन सर्वेंट का प्लूरल मैन सर्वेंट्स होता है, MEN मैन। मैन का भी प्लूरल मैन करेंगे और सर्वेंट का भी प्लूरल सर्वेंट्स करेंगे। तो यहाँ मैन सर्वेंट्स लिखना होगा। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, कि उनकी सभी सिस्टर इन लॉज मैरिड हैं और UK में बस गई हैं, सेटल हो गई हैं। तो सिस्टर इन लॉज नहीं होगा। कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है उसमें S या ES लगाने से बनता है। सिस्टर इन लॉज में, यानी सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन में, सिस्टर वर्ड प्रिंसिपल वर्ड है, मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है। तो मुख्य शब्द में ही हम S या ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ कहेंगे, सिस्टर इन लॉज नहीं कहेंगे। सो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK. 14th number, the second last question of this session. You should always be true to your words if you are to succeed in life. कि आपको अपने शब्दों के प्रति, अपने वचन, अपनी प्रॉमिस के प्रति वफादार रहना होगा, सत्य रहना होगा, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करने निकले हैं तो, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो, या करने वाले हैं तो, राइट। तो सक्सीड यहाँ पर वर्ब है, सक्सेस इसका नाउन है। तो यहाँ पर देखिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, वर्ड्स नहीं। वर्ड की दो मीनिंग है। अगर वर्ड की मीनिंग शब्द है तब इसका प्लूरल वर्ड्स बनता है, लेकिन वर्ड की मीनिंग अगर प्रॉमिस है, वादा है, वचन है, तो वर्ड का प्लूरल वर्ड्स नहीं बनता। और यहाँ यही बात है कि आपको अपनी प्रॉमिस, अपने वचन के प्रति सत्य रहना होगा। तो यहाँ पर वर्ड्स नहीं लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, राइट। और इस सेंस में इसका प्लूरल वर्ड्स नहीं बनता है। यही इसका रीज़न है, यही इसका लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। सो हियर यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, कहते हैं ना, कीप योर वर्ड, मतलब कीप योर प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के सेंस में जब वर्ड शब्द का इस्तेमाल हो तब वर्ड का प्लूरल वर्ड्स नहीं बनता, हमेशा सिंगुलर, तब मीनिंग आएगी प्रॉमिस। द लास्ट क्वेश्चन, 15th, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर engaged इन hazardous फैक्ट्रीज। आप जाकर देखिए, एक वीडियो इसके पहले बनाया हुआ है, उस वीडियो का थंबनेल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हाइफोनेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइफोनेटेड एडजेक्टिव एंड नाउन। इसी का मैंने वहाँ जिक्र किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बेहतरीन सेशन है, सीखे ज़रूर।
यहाँ से क्वेश्चन MTS में, SSC के एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर 5 years old बॉयज़, अगर मैं कहूँ ये सही लिखा है, राइट। और अगर एक तरीके से आप इसे बनाना चाहें और तो वो संभव है, 5 और ईयर के बीच में हाइफन होगा, तब ईयर्स नहीं लिखेंगे। तो 5 year old, इन तीनों के बीच में हाइफन होगा, 5 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड, एक ये स्टाइल है। क्यों? यहाँ पर बॉयज़ के पहले 5 year old लिखेंगे हम, तो बॉयज़ वर्ड नाउन है, नाउन से पहले 5 year old बॉयज़ के बारे में ही बता रहा है कुछ विशेष, कि 5 साल के बच्चे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिली। तो विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी 5 year old शब्द बॉयज़ जैसे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते, इसलिए 5 years old नहीं कहेंगे। जैसे इंटेलिजेंस बॉय नहीं कहते, स्मार्ट्स स्टूडेंट नहीं कहते, ओके, ब्राइट्स वॉल नहीं कहते, ब्राइट्स कलर नहीं कहते, जेन्युइन ब्राइट कलर, स्मार्ट स्टूडेंट, उसी तरह से 5 year old बोलेंगे। तो लिखने की स्टाइल होगी 5 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हियर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंग्लिशा, इट्स योर होम। बस देखते रहिए इंग्लिशा।